दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव यद्भद्रं तन्नासुव। कठोपनिषद चतुर्थवल्ली श्लोक संख्या 5 से आज आगे पढ़ेंगे। या इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवम अंतिकात् ईशानं भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद वैतद। पिछले प्रसंगों में जीवात्मा के लिए कहा जा रहा था, इस श्लोक में भी जीवात्मा के विषय में कह करके परमात्मा की ओर संकेत किया जाएगा। कह रहे हैं कि या इमं मध्वदम वेद आत्मानम जीवम अंतिकात्, कि जो इस मध्वम मधु को यानी शहद को, यानी ये कहें कि मीठे को, या ये कहें आनंद को, जो खाने वाला है, भोगने वाला है, उसकी जो इच्छा रखने वाला है। किसकी इच्छा रखने वाला है? मधु की। मधु क्या है? मधु है सार। सारे वनस्पतियों का सार है ना, सारे जितने पुष्प हैं उन पुष्पों का सार है मधु। तो ये मधु क्या है? मधु कैसा है? मिठास से भरा है। तो हम कैसे फल को चाहते हैं? हम ऐसे फल को चाहते हैं जो सुख देने वाला हो, आनंद देने वाला हो। तो वो सुख देने वाला, वो आनंद देने वाला फल कब होगा? कि जब उसको ऐसा बनाने के लिए पर्याप्त पुरुषार्थ करना पड़े। जब पुरुषार्थ किया होगा तब ही तो जाकर के ऐसा फल प्राप्त होगा। शहद सहसा तो मिल नहीं जाता। शहद बनने की एक अपनी प्रक्रिया है। मधुमक्खियां चलती हैं, कई पुष्पों से रस का संचय करती हैं, परिश्रम करती हैं और तब जाकर के मधु का निर्माण करती हैं। और मधु का भक्षण करने में, जीभ पर, रसना पर रखने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है, बड़ा ही मनोहारी लगता है। तो जीवात्मा कैसे कर्मों के फल को चाहता है? अच्छे कर्म का फल चाहता है। कभी भी जीवात्मा ये नहीं चाहता कि मुझे बुरे कर्म का फल मिल जाए। कोई भी जीवात्मा ये नहीं कहता कि मैंने ये पाप किया है तो भगवान मुझे दंड दे दो। इस बात को बिल्कुल सिरे से खारिज कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है, इग्नोर कर देता है, अवॉइड कर देता है। चाहता ही नहीं है, उसकी इच्छा ही नहीं है। लेकिन क्या चाहता है? कि मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। यद भद्रम तन्नासव, कुछ मीठा मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए। लेकिन वो मीठा अच्छा कब मिलेगा? जब उस मीठे को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पुरुषार्थ किया गया हो। पर्याप्त पुरुषार्थ किया गया। तो जो ये जीवात्मा है, जो सुख की अभिलाषा रखता है, आनंद की अभिलाषा रखता है, कर्म के फल को भोगता है। या इमं मध्वदम वेद, तो जो जानता है इसे, इसके स्वभाव को जानता है, जीवात्मा के स्वभाव को जानता है कि जीवात्मा सुख चाहता है। यदि जब व्यक्ति ये जानने लग जाए कि जीवात्मा आनंद चाहता है। बहुत सारी आत्माएं जो मनुष्य शरीर रूप में विद्यमान हैं, उनसे पूछो कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें चाहिए क्या। वो कहते हैं कि बस अच्छी डिग्री मिल जाए, पढ़ाई हो जाए, अच्छी परसेंटेज से पास हो जाए, प्रॉपर्टी पर हमारा कब्जा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मुद्दे की बात कोई नहीं करता, सुख चाहिए। इधर उधर बिखरे पड़े हैं, मकड़ी के जैसा जाल हमने बनाया रखा है, परो रखा है। मुद्दे की बात कोई नहीं करता कि हमें सुख चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं? सुख के लिए कर रहे हैं। इस मुद्दे से बिल्कुल सब भटके हुए हैं। और पूछा जाए किसके लिए कर रहे हैं? बोले बच्चों के लिए कर रहे हैं। पति से पूछो किसके लिए कर रहे हैं? बोले पत्नी के लिए कर रहे हैं।
पत्नी से पूछो किसके लिए कर रहे हो, बोले पति के लिए कर रहे हैं। बच्चों से पूछो किसके लिए कर रहे हो, बोले माता पिता से। और माता पिता से पूछो किसके लिए कर रहे हैं, तो बोले बच्चों के लिए। तो वह सब संबंधियों पर ही आश्रित हो रहे हैं, एक संबंधियों के स्वार्थ की सिद्धि के लिए लगे हुए हैं, लेकिन मूल बात को नहीं पकड़ना चाह रहे हैं कि इसके पीछे भी हमारा क्या भाव निहित है। हमारा ये अंतर्भाव है कि हम सुख चाहते हैं, सुख की प्राप्ति के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी है कि जब व्यक्ति की बुद्धि में सुख होगा, आनंद होगा, धनात् धर्मम ततः सुखम, तो यदि सुख उनकी बुद्धि में घुस जाएगा कि सुख चाहिए, तो फिर वो धन का किस में प्रयोग करेगा, धर्मार्थ प्रयोग करेगा, भोगार्थ प्रयोग धन का नहीं करेगा। वो इस प्रकार से धन का संचय, धन का सदुपयोग करेगा कि जिससे कुछ धर्म हो सके, कुछ अच्छा हो सके, कुछ भद्र हो सके, क्योंकि उसके अंदर निहित है सुख, शांति, आनंद उसके अंदर निहित है। इसलिए अब ये बात भी हमें समझ में आ जानी चाहिए कि जब हमसे कोई पूछता है अथवा हम किसी से कहते हैं, तो हम स्वयं भी प्रेरणा पाएं और दूसरों को भी प्रेरणा देवें कि सब सुख के लिए हो रहा है। आप क्यों पढ़ रहे हैं? सुख के लिए। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? सुख के लिए। हम क्या चाहते हैं? सुख, सुख चाहते हैं। और वास्तविक सुख क्या है? ईश्वर तत्व की प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति वास्तविक सुख है। तो ये हमारा धर्म है, ये हमारा स्वभाव है कि हम किसकी अभिलाषा रखते हैं? सुख की अभिलाषा रखने वाले हैं। तो या एवं मध्वदम, जो ये जानता है कि ये जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा का जो अंतिम लक्ष्य है, यानी इसके जो सारे प्रपंच कर्मकांड चल रहे हैं, अनुष्ठान चल रहे हैं, इसके मूल में सुख है। ये सुख की चाहना के लिए सारे कार्य कर रहा है। जीवम अंतिकात जितने भी वो कार्य कर रहा है, तो इसके सुख को भुगाने वाला कौन है? कौन वेद है? ऐसे जीवात्मा को जानने वाला कौन है? तो दूसरी पंक्ति में कहा ईशानम भूत भव्यस्य, जो ईशान है। ईशान यानी स्वामी है। किसका स्वामी है? भूत भव्यस्य, भूतकाल और भविष्यत काल का जो स्वामी है। क्या ईश्वर त्रिकालज्ञ है? एक बड़ी बहस बुद्धिवादी लोगों में, जो धर्म अध्यात्म के अपने आप को सिरमौर मानते हैं, उनके भीतर ये बड़ी बहस छिड़ती है कि क्या ईश्वर त्रिकालज्ञ है? क्या वो भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाला है? तो लोग कहते हैं हां, वो भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाला है। लेकिन क्या भूत, भविष्य, वर्तमान परमात्मा की अपेक्षा से हैं या जीवात्मा की अपेक्षा से? यहां बुद्धि कौन लगाएगा? ईश्वर हमारी अपेक्षा से भूत, भविष्य, वर्तमान को जानता है। ईश्वर का कोई भूत नहीं है, उसका कोई भविष्य नहीं है, उसका कोई वर्तमान नहीं। वो सदा वृद्धा है, सदा वर्तमान है। महर्षि दयानंद जी कई जगह पर भाष्य में लिखते हैं कि सदा वर्तमान। हमारे लिए भूत है, उसके लिए भूत नहीं है। हमारे लिए वर्तमान है, उसके लिए वर्तमान है। हमारे लिए भविष्य होगा, उसके लिए वर्तमान ही है, वो उसके लिए सदा वर्तमान है। हमारी अपेक्षा से भूत है, वर्तमान है, भविष्य है, लेकिन ईश्वर के लिए सदा वर्तमान है। क्योंकि पहले ऐसे हम नहीं थे, आज हैं और आगे ऐसे नहीं रहेंगे। तो ये जो घटनाक्रम हो रही है, ये जो विकार आ रहा है, वो हम में आ रहा है। ये जो परिवर्तन आ रहा है, जो अवस्था परिवर्तन आ रहा है, जो काल का भेद हो रहा है, वो हमारी दृष्टि से हो रहा है, हमारी अपेक्षा से हो रहा है। ईश्वर तो एक रस है, तटस्थ है। जैसे कि आप कहते हैं कि मैंने 60 सावन देखे हैं,
80 सावन देखे हैं, यानी इतने वर्षों का आपका अनुभव है। और आपने कई लोगों के बुरे दिन भी देखे, अच्छे दिन भी देखे, आह्लाद भी देखा, प्रहलाद भी देखा, उल्लास भी देखा, और अभिमान भी देखा, और पतन भी देखा। लेकिन आप एक रस थे, आप में कोई परिवर्तन नहीं आया, और आपने लोगों में परिवर्तन होते हुए देखा। ऐसा आपके जीवन में भी प्रत्यक्ष होगा। आपने कई लोगों के भीतर चेंजेस देखे होंगे, परिवर्तन देखे होंगे। किसी के अंदर धन आया तो अभिमान आ गया, और धन चला गया तो दरिद्रता आ गई है। लोग उल्टे सीधे कार्य करने लग गए हैं। तो वो परिवर्तन आप देखते हैं। आप क्यों देख रहे हैं? कि आप तटस्थ हैं, सदा वर्तमान हैं, यानी आपकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आया है। आप जैसे पहले सरल थे वैसे ही आज सरल हैं। आप जैसे पहले विनम्र थे, दयावान थे, सहनशील थे, वैसे ही आज है। तो आपके व्यवहार में कोई चेंजेस नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन आपने अपने सामने कई लोगों के जीवन के व्यवहारों को बदलते हुए देखा। तो आप तो सदा वर्तमान थे, लेकिन उसका भूत, उसका वर्तमान और उसका भविष्य आपको दिखाई दे रहा था। ठीक है ना? तो वो किस गुण से संभव हुआ? कि जब आप में विकार नहीं आ रहा, आप बिल्कुल तटस्थ हैं, आप में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो ऐसा तो कुछ कुछ अंशों में आप जब कंपैरिजन करेंगे तो आप स्वयं ही देखते हैं। परंतु ईश्वर तो अलग है, उसकी बात ही अलग है। वो तो यूनिक है, सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वानंद प्रद है। तो ईश्वर सदा वर्तमान है, उसका कोई भूत नहीं है, उसका कोई वर्तमान, उसका तो वर्तमान है पर उसका कोई भविष्य नहीं है। जीवात्मा ने भूत में क्या किया, वर्तमान में क्या कर रहा है, और भविष्य में क्या क्या कर सकता है, वो सब नोटेड है। उसे पता है कि ये क्या क्या कर सकता है। ईश्वर के लिए कोई आश्चर्य नहीं है, ईश्वर साक्षात आश्चर्य है। ईश्वर के लिए कोई विचित्र नहीं है दुनिया, लेकिन वो अपने आप में विचित्र है। ईश्वर कभी ये नहीं कह सकता अच्छा ये कर लिया, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ऐसा आश्चर्य ईश्वर को नहीं होता। ईश्वर मनुष्य की, जीवात्मा की विचित्रता से प्रभावित नहीं होता, वो नहीं होता। वो एक रस है, क्योंकि सबसे बड़ा विचित्र तो ईश्वर है। महान आश्चर्य तो स्वयं में ईश्वर है। क्योंकि हम जितना समझते चले जाते हैं उतना आश्चर्य हमारा बढ़ता चला जाता है। जितना हम जानते चले जाते हैं, खोज करते चले जाते हैं, उतनी उसकी विचित्रताएं समझ में आती हैं। हमें लगता है कि हम उसे जान रहे हैं, उसे पा रहे हैं। पता चलता है कि हमारे हाथ तो राख भी नहीं लगी, रेत का एक कण भी हमें नहीं लगा, और वो तो इतना विशाल है, वो तो इतना महत है, महान है, विभु है। तो वो परमात्मा हमारे भूत का जानकार है, स्वामी है। कैसे स्वामी है? हम मध्वदम हैं, मधु को खाने वाले हैं, फल को भोगने वाले हैं, सुख की इच्छा करने वाले हैं। तो जो वर्तमान में कर रहे हैं उसके तो हम ही स्वामी हैं, लेकिन जो भूत में कर चुके हैं उसके स्वामी हम नहीं हैं। उसका स्वामी तो परमात्मा है, क्योंकि वो सब कहां नोट हो गया। भूतकाल में जितने भी कर्म किए थे वो सारे कर्म कहां पर पहुंच गए? उसका लेखा जोखा ब्यौरा किसके पास है? वो ईश्वर के पास है। अब वो हमारे कर्मों का स्वामी है, अध्यक्ष है। उसे पता है कि अब इसे कैसे भुगताना है, कैसे इसको फल देना है। तो भूत का स्वामी वही है, ठीक है ना? और भविष्य का भी स्वामी वही होगा, कि भविष्य में हम जो जो कर्म करने वाले होंगे, और जब वो कर्म तत्क्षण फल नहीं देंगे, वो कालांतर में फल देंगे, तो उन कर्मों का स्वामी भी परमात्मा हो जाएगा। बोले अब मैं इसको रिजर्व रखता हूं, समय आने पर तुझे भुगताऊंगा, तुझे मधु खिलाऊंगा। देखते हैं तुझे मधु मिलेगा या कुछ और मिलेगा, देखते हैं। पर वर्तमान के स्वामी हम हैं। वर्तमान में परमात्मा हमारा हाथ पकड़ने वाला नहीं है। आप करो और भुगतो, कोई बात नहीं। इसलिए भूत और भविष्य का स्वामी कह दिया,
समझ रहे हैं ना? भूतकाल के कर्मों का और भविष्यत कर्मों का स्वामी, कि भविष्य में क्या क्या कर्म कर सकते हैं और वो भी हमारे हिस्से में आएंगे, हमारे ही पास में आएंगे, हमारे रडार से बाहर नहीं जाएंगे। ईश्वर को कोई आश्चर्य नहीं होगा। लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान को भी बड़ा आश्चर्य होता होगा ना, भगवान को कोई आश्चर्य नहीं होता। तो ईशानम भूत भविष्य ना ततो विजुगुप्सते। तो जब कोई ऐसा वेद यानी जान लेता है कि जीवात्मा कर्म के फल का भोगने वाला है, जीवात्मा सुख की आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, और जब वो ये जान लेता है कि हमारे कर्मों का अध्यक्ष स्वामी परमात्मा है, वही हमें मधु शहद यानी फल यानी सुख यानी आनंद की प्राप्ति कराने वाला है, ततो न विजुगुप्सते। फिर विजुगुप्सा नहीं होगी, घृणा नहीं होगी। तकलीफ कब होगी? तकलीफ तब होगी जब फल देने वाले के प्रति संशय होगा, आपको लगेगा कि यह पक्षपाती है। आप अपना कुछ दूसरे को दे देते हैं या देना पड़ जाता है, तो आप सिक्योर कब हैं और अनसिक्योर कब हैं? आप सिक्योर तब हैं जब आपको उस पर पूर्ण विश्वास है, तब आप सिक्योर हैं। और अनसिक्योर कब हैं? जब आपको संशय है। आप सभी का पैसा बैंक में है या नहीं? आप सिक्योर हैं अनसिक्योर हैं? सिक्योर है, क्योंकि आपको पता है कि वो ट्रस्टेड संस्था है। गवर्नमेंट का बैंक आपके लिए ट्रस्टेड है, और अगर आपने किसी को ब्याज पे पैसा दे दिया हो तो वहां आप सिक्योर हैं अनसिक्योर हैं? वहां आपको तकलीफ रहेगी। आप कुछ भी व्यवहार करते हैं तो आप काम पूरा होने के बाद पैसा देना चाहोगे, तो आपको लगेगा कि मेरे काम की गारंटी हो जाएगी, और काम पूरे होने से पहले अगर पैसा दोगे तो आपको क्या लगेगा? संशय बना रहेगा, अनसिक्योर फील आप रहेंगे। लेकिन यदि व्यक्ति पर विश्वास है तो आप क्या बोलोगे? बोले आज नहीं तो कल मुझे तो आपको पेमेंट करना ही है, चलो मैं अपना झंझट खत्म करता हूं, लो पहले पेमेंट पकड़ो, तुम आराम से करते रहना। ये फीलिंग आपकी कब आएगी? जब आप उस पर, सामने वाले पर पूर्ण विश्वास करोगे, तब ही आपकी ये फीलिंग आएगी, हाँ या ना? तब ही आपकी फीलिंग आएगी। तो जब व्यक्ति ये जाने लेगा कि ना भाई परमात्मा जो है वो पक्षपात नहीं करता, अन्याय नहीं करेगा, जब अन्याय नहीं होगा, पक्षपात नहीं होगा, पूरा ट्रस्ट है ईश्वर के प्रति, फिर विजुगुप्सा कैसे होगी? फिर विजुगुप्सा समाप्त हो जाएगी। तो जो ऐसा है, एतद वैतद, वही ब्रह्म है, उसी को तुम जानो। आगे श्लोक में कहा, या पूर्वम तपसो जातमम अभ्य पूर्वम अजायता गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम यो भूते भी व्यपश्यते एतद वैतद। या पूर्वम तपसो जातम अभ्य। अब ईश्वर की महत्ता को यहां पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। या पूर्वम तपसो जातम अद्भ्य पूर्वम अजायत। उत्पत्ति पहले किसकी हुई? तप की उत्पत्ति हुई सबसे पहले। और तप के बाद किसकी उत्पत्ति हुई? बोले जल की उत्पत्ति हुई। तो तप क्रिया है और जल परिणति है। सबसे पहले क्या होगा? तप किया जाएगा, इच्छा की जाएगी, तप की जाएगी। प्रजापति ब्रह्म तप करता है और अपने तपमय सामर्थ्य से सृष्टि की रचना करता है। तो तप पहला कर्म हो गया, पहला क्रिएशन तप हो गया। और लास्ट क्रिएशन क्या मान लिया? जल मान लिया। क्योंकि जो जीवोत्पत्ति है 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो आकाश में तो कुछ उत्पत्ति होगी नहीं, कोई नहीं बनेगा, और वायु में भी कोई टपकेगा नहीं, और अग्नि से कोई पैदा नहीं होगा। तो सारा जो
जगत है, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, जो 4 प्रकार की जो सृष्टि है, जिनको जलचर, थलचर और नभचर कहा जाता है, इन सब का आरंभ कहां से है? इन सब का आरंभ जल से है। यानी जब जल होगा तब जाकर के उत्पत्ति आरंभ होगी। हमारा वर्तमान साइंस भी यही कहता है कि जल से सबसे पहले जलीय जीव उत्पन्न हुए, फिर पार्थिव जीव उत्पन्न हुए। ये हमारा साइंस भी कहता है, शास्त्र भी यही कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तप से और जल से जो पूर्व था वो ब्रह्म है। मतलब वहां पर एक सिक्योरिटी दी जा रही है कि आप चिंता ना करें, वो ट्रस्टेड है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। परमात्मा पर वो बहुत यूनिक है, वो बहुत यूनिवर्सल है, लॉयल है। आप ऐसा वैसा मत मान लेना कि वो कभी बीच में टपक गया हो और उसका और छोर कुछ पता ना हो और तुम्हारे कर्मों को लेके चला जाए, तुम्हारे कर्मों का फल दूसरे को पकड़ा दे और कुछ भेदभाव कर ले और बोले तुम मुझे मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो तुम्हें नरक में डाल दूंगा, दोजख में डाल दूंगा। बोले ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ट्रस्ट करो। क्या ट्रस्ट करो? अरे वो तो तप और जल से पहले है, सबसे पहला प्राचीन वही है, सबसे पुराना व्यक्ति वही है। ये सब लोग तो उसके बाद में आए हुए हैं। कल दोपहर की कक्षा में भी यही विचार था कि ईश्वर कौन है? ईश्वर वही होगा जो संसार का निर्माता होगा, संसार का पालक होगा, संसार का संहारक होगा, और वो तब ही हो सकता है जब वो संसार से पहले होगा। और यहां पर कहा जा रहा है कि वो तप और जल से पहले है, यानी जल से भी पहले है और तप से भी पहले है। संसार में जिनको ईश्वर की संज्ञा धरी जा रही है वो जल के बाद है, जल के बाद है। ध्यान उठा करके देख लीजिएगा, आप थोड़ा बुद्धि लगाइएगा। आप कोई भी पुराण उठाइए, वहां पर जिनकी ईश्वर संज्ञा धरी गई है वो जल के बाद है। आप विष्णु पुराण उठाएंगे, अग्नि पुराण उठाएं, वायु पुराण उठाएं, ब्रह्म वैवर्त पुराण उठाएं, तो जैसे विष्णु पुराण में सृष्टि रचना कैसी दी है कि पहले जल है और जल पर शेष शैया पर भगवान विष्णु विराजमान है, और फिर उनके नाभि से कमल निकलता है, फिर कमल से ब्रह्मा पैदा होते हैं, फिर शिवजी पैदा होते हैं। ऐसे ऐसे वहां पर सृष्टि रचना दी है। फिर ऐसे ही अन्य अन्य पुराणों में अपने अपने तरीके से सृष्टि रचना बताई गई है, लेकिन मूल में क्या है? जल है। सब जगह क्या बताया जाता है कि प्रलय हो चुका है, प्रलय हो चुका है। और जब प्रलय का पानी जो है धीरे धीरे नीचे गया तो जो पहाड़ थे, जो हिमालय था, जो बड़े बड़े पहाड़ थे, उस पहाड़ पर क्या हुआ? फिर जीवों की उत्पत्ति आरंभ हुई। यानी सब ये कह रहे हैं कि जिनको भगवान बता दिया जा रहा है, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा तत्व कह दिया जा रहा है, उन सब की उत्पत्ति कहां दिखाई जा रही है? जल के बाद से। और वेद क्या कह रहा है कि परमात्मा कौन होगा? परमात्मा वो होगा जो जल से पूर्व, तप और तप से पहले जो होगा वो परमात्मा होगा। अब जो जल के बाद उत्पन्न हुए, जिनको हम त्रेता का, द्वापर का, सतयुग का, कलयुग का भगवान मानते हैं, उसमें सबको संशय है, हर व्यक्ति को उसको लेकर के संशय है। उन्होंने कभी कंडेम नहीं किया कि मैं ब्रह्म हूं। मजेदार बात कैसी है, कभी ये नहीं कहा कि मैं स्वयं ब्रह्म हूं। बाद के लोगों ने कहा कि वो ब्रह्म है। ये तो आज भी चला आ रहा है। मरणोपरांत चक्रवर्ती, परमवीर चक्र, पद्मश्री, पद्मभूषण, मरणोपरांत व्यक्ति को पता ही नहीं होता कब मेरे नाम से चबूतरे बन जाते हैं, मंदिर बन जाते हैं, मठ बन जाते हैं, व्यक्ति को पता ही नहीं होता। मरणोपरांत वो स्वयं तो कभी कुछ कहता नहीं, लेकिन मरणोपरांत सारा खेल चलता है। यानी ये सारे खेल चलाने वाले कौन हैं? अलग ही टाइप के लोग हैं, और ये अब से नहीं है, शुरू से है। ये विचारधारा शुरू से है। ये जो साईं को जो पूजा जाता है, इस साईं ने कहा था कि मैं भगवान हूं? उसने तो बेचारे ने नहीं कहा, ये तो भीख मांगता फिरता था। लेकिन बाद में, मरने के बाद
सब शुरू हो गए, सबने शुरुआत कर दी। तो जितने भी आज नए नए भगवान देवी देवता समाज में देखे जा रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में तो कभी नहीं कहा कि मैं ऐसा हूं, लेकिन बाद के लोगों ने उनके लिए तमगा लगा दिया। हम बड़े ही आदर के साथ, सम्मान के साथ स्वामी शंकर को स्मरण करते हैं, जिनको हम आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं। वेद के भक्त थे, ईश्वर के भक्त थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर का अवतार हूं, लेकिन उनके जाने के बाद, उनका शांति पाठ होने के बाद लोगों ने अपने तरीके से मान्यताएं बना ली और उन्हीं के नाम पर दुकानदारियां शुरू कर दी। तो ये जो विचारधारा है, ये बहुत लंबे काल से चली आ रही है। ध्यान देना, मरने के बाद क्रेडिट देना और उसके नाम पर दुकानदारी करना, ये बहुत पुरानी विचारधारा है। और ये विचारधारा आरंभ होती है पुराण से, वेद से आरंभ नहीं है। वेदों की जो मान्यता है, दर्शनों की जो मान्यता है, उपनिषदों की जो मान्यता है, ब्राह्मण ग्रंथों की जो बातें हैं, वो उस प्रकार की नहीं है। वो बिल्कुल सैद्धांतिक है, प्योर है। 2 गुणा 2 बराबर 4। जीते जी व्यक्ति कैसा था और मरने के बाद कैसा हुआ, यथार्थ वर्णन करने वाले हैं। लेकिन टोटल तख्ता पलट जो होता है, वो पुराण मान्यता में हो जाता है, सर्वथा शीर्षासन हो जाता है। तो या पूर्वम तपसो जातम अदभ्या पूर्वम अजायत, जो जल से और तप से पूर्व में जो अजायत यानी उत्पन्न था, पहले से जो विद्यमान था, वो परमात्मा है। तो कहा कि अगर वो परमात्मा है, वही हमारे कर्म के फल का प्रदाता है, वही सुख का भंडार है, तो मिलेगा कैसे? जो हमारे कर्म के फल का प्रदाता हो, सुख का भंडार हो, आनंद से ओतप्रोत हो, सृष्टि का आदि मूल हो, सर्वे सर्वा वही हो, तो वो मिलेगा कैसे? हमें मिलना है। तो कहा गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम यो भूते भी व्यपश्यते एतद वैतद। गुहाम प्रविश्य, वो गुहा में, हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ है, तो आपको वहां प्रवेश करना पड़ेगा। हृदय रूपी गुफा में जब आप प्रवेश करोगे, तब आप उसे ठीक ठीक जान पाओगे, समझ पाओगे। एतद वैतद, वही ब्रह्म है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। या प्राणेन संभवति अदितिर देवता मयि गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तिम या भूते भी व्यजायते एतद वैतद। इस बात को और उन्होंने कहा, या प्राणेन संभवति, ये गुहा में प्रवेश कैसे होगा, यानी व्यक्ति अंतर्मुखी कैसे होगा? तो बोले प्राणेन संभवति, प्राण के द्वारा संभव होगा। प्राणायाम के विषय में क्या कहते हैं? तथा क्षीयते प्रकाशावरणम। प्राणायाम करेंगे तो जो मल है उसका क्षय हो जाएगा, उस अविद्या का जो आवरण है वो हट जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम। तो प्राणायाम के द्वारा मन एकाग्र होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, चंचलता रुक जाएगी। तो आपको प्राणायाम की प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ेगा, यानी आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। क्योंकि जो तप से पहले था, जल से पहले था, वो पंचभूतों से दिखाई देने वाला नहीं है। पंचभूतों से उसका इंडिकेशन मिलता है कि ये सारे पंचभूत बने किससे, और आप भी पांचों इंद्रियों के माध्यम से उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन थक जाते हैं। ना और मिलता, ना छोर मिलता, कुछ भी आपको जानकारी मिलती नहीं है। तो जो अदितिर देवतामयी है, यहां पर स्त्रीलिंग आया, अदिति। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, ना तो वो पुरुष होता, ना वो स्त्री होता, ना वो नपुंसक होता।
कोई एक लिंग आत्मा का नहीं है। तदेवाग्नेस तदादित्यस तदवायुस तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ता आपाह सा प्रजापति। इस वेद वचन में तीनों लिंग आए हैं, स्त्रीलिंग भी आया है, पुरुष लिंग भी आया है और नपुंसक लिंग भी आया है। यानी तीनों लिंगों में परमात्मा से प्रार्थना करी गई है, परमात्मा का संबोधन है। और यहां पर आया है अदिति, अदितिर देवतामयी। दौ अवखंडने धातु से अदिति शब्द सिद्ध होता है, यानी जिसका कभी खंडन नहीं होता। तो वो परमात्मा हमारी माता है, अदिति है। उस माता के दर्शन, जिस माता ने हमें जना, हमारे लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, उस अदिति माता के दर्शन प्राणेन संभवति, प्राणायाम के द्वारा होगी। यानी आपको अष्टांग योग का मार्ग अपनाना पड़ेगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस क्रम से आपको चलना पड़ेगा। तब जाकर के आप उसे जान पाएंगे, आप उसे समझ पाएंगे। गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तिम, बस जो पिछले श्लोक में कहा वही यहां पर है। वो गुहा में प्रवेश है, गुहा में प्रवेश है, हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ है, बैठा हुआ है। तो उसकी खोज प्राणायाम से संभव होगी, और जब आप उसे प्राप्त कर लोगे तो आपको सिद्धि हो जाएगी, आपके जीवन की कृतकृत्यता हो जाएगी। तो वही ब्रह्म है, जो भीतर मिलेगा वो ब्रह्म है, जो बाहर मिलेगा वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म आपके भीतर भी है, ब्रह्म आपके बाहर भी है, पर आप बाहर नहीं हो, इसलिए आपको केवल बाहर ब्रह्मांड दिखाई देगा, ब्रह्म नहीं दिखाई देगा। ब्रह्म देखने के लिए आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा, आपको प्रतिबोध करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर यमाचार्य ने नचिकेता से कहीं चतुर्थ वल्ली के इस प्रसंग में, और भी आगे समझने का प्रयास करेंगे। कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। ओम